नमस्कार दोस्तों, स्वागतम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम किसी भी बोर्ड की यदि तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें उच्चारण स्थान को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बोर्ड के परीक्षा में इससे लड़ता ही लड़ता है प्रश्न। यानी कि दोस्तों आज हम फिक्स करने वाले हैं, अपनी मुट्ठी में नंबर्स को करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के वीडियोस को हम हेल्पफुल वीडियोस कहते हैं। यानी कि दोस्तों ट्रिकी वे से आज हम आपको बताने वाले हैं उच्चारण स्थान को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको उच्चारण स्थान टॉपिक में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल एक वैसा चैनल है जो आपको बेसिक टू एडवांस अर्थ से फर्श की ओर लेके जाता है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों अर्थ से सीधा फर्श की ओर ले जाए, हम शून्य से शुरू करते हैं और अनंत तक पढ़ाते हैं। यानी आगाज़ करते हैं तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। यानी कि दोस्तों हम सिर्फ अंजाम नहीं यानी आगाज़ नहीं करते, अंजाम तक पहुंचाने के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उच्चारण स्थान को समझेंगे। यहाँ तो दोस्तों मैं हिंदी ग्रामर के एक विषय, एक टॉपिक उच्चारण स्थान को बता रहा हूँ, लेकिन आपको किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप ही के लिए ही बनाया गया, यानी आपकी सेवा के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ही बनाया गया। यदि आप सीखेंगे ही नहीं तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है। तो इसलिए आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप एक कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए वो प्रोवाइड कराएंगे, आपको कंफर्म कराएंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आइए हम वर्णों का उच्चारण स्थान टॉपिक को आज इस वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं, और आप कुछ नंबर्स को अपने हाथों में यानी अपनी मुट्ठियों में रख लेते हैं, यानी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें एक एम लेके चलना पड़ता है। यानी कि दोस्तों किसी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हमें एक एम लेके चलना पड़ता है कि पहले हमें मैक्सिमम टॉपिक्स को पढ़ना है, जिससे अधिक नंबर परीक्षा में लड़े। और दोस्तों कहा जाता है पढ़े वही जो परीक्षा में लड़े, पढ़े वही जो परीक्षा में लड़े। तो इसलिए दोस्तों वही वाला वीडियो हम लाए हैं। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं। दोस्तों हमने कॉलम बनाया है स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतःस्थ, उष्ण। क्या है दोस्तों? स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतःस्थ, उष्ण। यानी कि दोस्तों इस टेबल में, दोस्तों इस सारणी में हमने पहले मान के चलिए कंठ दिया है। क्या दिया है? तो कंठ दिया है। तो दोस्तों कंठ का उच्चारण स्थान हम पहले समझ जाएंगे कि स्वर जो होते हैं, 11 स्वर होते हैं, उसमें कौन सा कंठ होगा पहले वह हम समझ जाएंगे। व्यंजन कौन सा होगा तो वह भी हम समझ जाएंगे, कंठ की श्रेणी में व्यंजन कौन होगा। अंतःस्थ कौन होगा वह भी हम समझ जाएंगे, और उष्म कौन होगा यह भी हम समझ जाएंगे। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। तो आप समझते हैं कि दोस्तों कंठ कंठ उच्चारण यानी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होगा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। तो दोस्तों देखिए पहले कंठ हमने दिया है, तो कंठ में दोस्तों पहले हम स्वर को देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वर को देखते हैं। तो दोस्तों आ आपका हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। आ स्वर, यानी स्वर जो 11 है उसमें 2 आपका कंठ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कंठ हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बोलेंगे आप दोस्तों? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों व्यंजन में देखिए तो क ख ग घ र, क ख ग घ र, यानी कि दोस्तों क ख जो हुआ, क ख जो व्यंजन आपका शुरू होता है, व्यंजन तो क ख से ही शुरू होता है, तो क ख जो हुआ आपका हो गया कंठ। क्या होगा? कंठ। यानी कि दोस्तों इसी में से कोई गौ समझ जाइए, गौ रहेगा कि गौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ।
उसके बाद है दोस्तों अंतःहस्त। अंतःहस्त में दोस्तों सेम हो जाएगा क ख ग घ र, क ख ग घ र सेम हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है ऊष्म। क्या है दोस्तों? ऊष्म। और दोस्तों हम जानते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अस्पर्श, अंतःहस्त और ऊष्म। क्या? ऊष्म। तो उसी के श्रेणी में हम बता रहे हैं दोस्तों, ऊष्म श्रेणी में आपका दो ऐसा वर्ण है जो कंठ की श्रेणी में आता है, ह और अह। ह और अह आपका जो है कंठ की श्रेणी में आता है। आई होप कि दोस्तों आप कंठ को समझ चुके होंगे। यदि कहीं भी बोर्ड के परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछ दे कि कंठ कंठ का कोई भी वर्ण दे दे, आपसे पूछे कि उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता देंगे कि कंठ ही होगा। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर उच्चारण स्थान पे। तो अगला नंबर उच्चारण स्थान है आप सभी का दोस्तों तालु। क्या है दोस्तों? तालु है। क्या है दोस्तों? तालु है। तो तालु दोस्तों आप समझिएगा, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। तो तालु में जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का तालु जो है, तो तालु में दोस्तों आप सभी का स्वर क्या हो जाएगा? तालु यानी स्वर 11 है, तो उसमें 2 आपका हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? तालु। यानी हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई आपका तालु हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि या इसी में यदि पूछ दे कि दीर्घई जो है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? तालु। यानी कि दोस्तों दो ऐसे वर्ण हैं, स्वर वर्ण, जो आपका तालु हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों व्यंजन में देखिए च छ ज झ न, च छ ज झ न आपका जो व्यंजन वर्ण हो जाएंगे वह तालु हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए अंतःहस्त। अंतःहस्त में आपका य जो एक क्लौता वर्ण है अंतःहस्त में, जो आपका उच्चारण स्थान तालु होगा। यानी दोस्तों परीक्षा में पूछ दे य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। क्या होगा? तालु होगा। और श है तालव्य श, तालव्य श। तालव्य श जब पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी एक क्लौता है जो तालु उच्चारण स्थान की श्रेणी में आता है। आई होप कि दोस्तों आप तालु को भी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपके माइंड में सेट हो रहेंगे। और दोस्तों हमें पढ़ना वैसे ही है जिससे माइंड में सेट हो जाए। इस सारणी को पढ़ने के बाद आपको उच्चारण स्थान में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अगला है दोस्तों आप सभी का मूर्धा। क्या है दोस्तों? मूर्धा। क्या है दोस्तों? मूर्धा। ऐसे दोस्तों आपको कोई कहेगा कि मान के चलिए कंठ, यानी दोस्तों उच्चारण स्थान का मतलब क्या कि हमारे पास जो अंग है, हम जिस अंग द्वारा बोल पाते हैं, यानी कोई भी हम वर्ण निकाले और हमें जिस अंग से वह वर्ण निकलने की अनुभूति हो, हम समझते हैं कि उसका क्या है, तो उच्चारण स्थान है। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी इसमें गलतियां हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसलिए हमने इस श्रेणी को लाया है, इस सारणी को लाया है, इस टेबल को लाया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपके माइंड में ही सेट हो जाए और जब भी प्रश्न आए तो आप चुटकियों में उसे बना दे। तो दोस्तों आपका मूर्धा है। तो मूर्धा में देखिए दोस्तों दो स्वर वर्ण है जो आपका मूर्धा की श्रेणी में आता है, री और री। री और री, री और री जो है दोस्तों आप सभी का वह मूर्धा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों है ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। क्या दोस्तों? ट ठ ड ढ न व्यंजन वर्ण जो है आपका मूर्धा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है दोस्तों आप सभी का अंतःहस्त। अंतःहस्त में दोस्तों आप सभी का एक क्लौता वर्ण है जो मूर्धा की श्रेणी में आता है। यानी कि दोस्तों जब पूछे कि र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो मूर्धा है। क्या है दोस्तों? तो मूर्धा है। उसके बाद दोस्तों आप सभी का आता है उष्ण। उष्ण क्या आता है दोस्तों? उष्ण। तो दोस्तों इसमें भी एक क्लौता वर्ण है जो मूर्धा की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। तो यह है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श जब पूछे यानी दोस्तों देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उसमें को तालव्य श। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम क्या है? तालव्य श। कि इसका क्या नाम है? तालव्य श। इस तालव्य श जब हम बोले तो इसमें क्या आया दोस्तों? तालव्य।
तालव्य श, यानी तालव्य। तालव्य मतलब क्या, तो तालु। क्या दोस्तों, तालु। तो आई होप कि दोस्तों आप बचपन से पढ़ते होंगे तालव्य श मूर्धन्य ष दंत स, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आखिर तालव्य श इसका नाम क्यों है, इसका मूर्धन्य ष नाम क्यों है, इसका दंत स नाम क्यों है। क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य श। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य श। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए कहते हैं इसको मूर्धन्त स। और इसका उच्चारण स्थान है दंत, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंत स। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अब हम आते हैं दंत। चौथा नंबर आपका क्या है, दंत। तो दोस्तों दंत में आपका स्वर वर्ण हो जाएगा। स्वर वर्ण में आपका लिरी, लिरी। क्या दोस्तों, लिरी। तो दोस्तों आप सोचेंगे स्वर वर्ण में लिरी कहाँ है, तो री तो है ना दोस्तों। क्या है, री, री तो है ना। री, री तो हमारे पास है। क्या है आपके पास, तो री है। तो री यानी इसी किसी वर्ण में री की मात्रा लगा दिया और बोला लिरी। क्या है, लिरी। यानी कि दोस्तों जब लिरी रहे तो आपको समझना है कि दंत में होगा। उसके बाद व्यंजन में त थ ध त थ द ध न, त थ द ध न, यानी कि दोस्तों व्यंजन वर्ण जो है आपका हो जाएगा, यानी कि त थ द ध न व्यंजन वर्ण जो है आपका दंत हो जाएगा। इसी में से कोई पूछ ले ध, ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बता देना दंत है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है अंतास्त। अंतास्त में फिर एक इकलौता है जो आपका दंत होगा। तो जब पूछे कि लौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत होगा। क्या होगा, दंत होगा। उसके बाद या तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों दंत स इसका नाम ही है, तो दंत क्या होगा, उच्चारण तो दंत होगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर उच्चारण स्थान की ओर। तो अगला नंबर उच्चारण स्थान है आप सभी का ओष्ठ। क्या है दोस्तों, ओष्ठ। तो ओष्ठ में दोस्तों देखिए स्वर वर्ण हो जाएगा हर्षऊ दुर्गऊ, हर्षऊ दुर्गऊ। यदि इसी में पूछ ले कि हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसे आपको दोस्तों माइंड में सेट करना है, वो भी कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए व्यंजन स्वर देखिए दोस्तों प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी कि दोस्तों प फ ब भ म जो है व्यंजन वर्ण है जो जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसी में पूछ ले कि फ जो है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ होगा। क्या होगा, ओष्ठ होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आता है, बस आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका सेम हो जाएगा, आपका सेम यही हो जाएगा प फ ब भ म अंतस्थ में, और उसमें हो जाएगा प फ ब भ म। यानी कि दोस्तों इतना जो है आपका इतना जो है हर्षऊ दुर्गऊ प फ ब भ म इतना ओष्ठ की श्रेणी में आ रहे हैं। तो उसके बाद है दोस्तों आप सभी का नासिका। क्या है, नासिका यानी नाक। तो नासिका में क्या होगा दोस्तों, तो नासिका का जो है दोस्तों आप सभी का, तो नासिका का क्या हो जाएगा, तो नासिका का आपका स्वर वर्ण में हो जाएगा हर्षऊ दुर्गऊ, हर्षऊ दुर्गऊ। यानी कि दोस्तों नासिका का जो है आपका हो जाएगा हर्षऊ दुर्गऊ इसका ही रहेगा, ओष्ठ का ही हर्षऊ दुर्गऊ रहेगा। किसका रहेगा, तो हर्षऊ दुर्गऊ जो है ओष्ठ का ही रहेगा। दो का कैसे हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है दोस्तों। तो हर्षऊ दुर्गऊ ओष्ठ का ही रहेगा। तो नासिका का क्या होगा, तो नासिका का जो है दोस्तों स्वर वर्ण भी हो जाएगा यही, वह अंतस्थ भी हो जाएगा यही, और उष्म भी हो जाएगा यही। यानी कि दोस्तों अंग र न न म, यानी कि दोस्तों अंग र और 3 प्रकार के जो आपके न होते हैं, बड़ा न, छोटा न, यानी 3 प्रकार के जो न होते हैं आपके, वह हो जाएंगे और म हो जाएंगे किसकी श्रेणी में, तो नासिका की श्रेणी में। यानी कि दोस्तों अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंगा को क्या कहते हैं, अनुस्वार। हाँ, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार कहते हैं। यानी पूछे जब कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका। क्या हो जाएगा, नासिका। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आगे आप सभी का कह रहा है इतना दोस्तों, आप बस अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इससे बाहर तो पूछने ही वाला नहीं है। इसमें मैं
ऑल टू ऑल आपको कराया हूँ। तो अगला आप सभी का कह रहा है कंठ तालु। क्या कह रहा है? कंठ तालु। कंठ तालु का कहने का मतलब है दोस्तों तालु, यानी कि दोस्तों तालु का कहने का मतलब है जीभ के नीचे का जो भाग है उसे हम तालु कहते हैं। जीभ के नीचे का जो भाग है उसे हम तालु कहते हैं, और जीभ के ऊपर का जो भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। और कंठ को तो हम जान ही रहे, कंठ को तो कंठ ही कहते हैं। यानी कि दोस्तों कंठ तालु यानी कि कंठ और जीभ के नीचे का भाग से जब कोई वर्ण निकले तो उस उच्चारण स्थान को हम कहते हैं कंठ तालु। क्या कहते हैं? कंठ तालु। यानी कि दोस्तों कंठ उच्चारण स्थान कंठ तालु में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ए आई क्या आ जाएंगे दोस्तों? ए आई। यानी कि दोस्तों ए आई ही दो ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। उसके बाद है दोस्तों आप सबका कंठोष्ठ्य। क्या है? कंठोष्ठ्य। यानी कि दोस्तों कंठोष्ठ्य यानी कंठोष्ठ्य समझिएगा दोस्तों, कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ किसे कहते हैं? तो होठ को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? तो होठ को कहते हैं। यानी कि कंठ और होठ भाग से जिसका उच्चारण स्थान हो उस वर्ण को हम कंठोष्ठ में श्रेणी में रखते हैं। तो कंठोष्ठ में कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों? तो ओ और औ हो जाएगा आपका कंठोष्ठ में। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। अगला नंबर है आप सभी का अंतिम नंबर है, अंतिम है दोस्तों। बस आप इतना कर लीजिएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अगला है आप सभी का दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य यानी कि दोस्तों दंत तो हम समझ रहे दांत, ओष्ठ्य का मतलब तो मैं बता चुका हूँ ओठ, समझ सकते हैं दोस्तों, यानी होठ। क्या दोस्तों? होठ को कहते हैं ओष्ठ्य। क्या कहते हैं दोस्तों? ओष्ठ्य। तो यानी दंत और ओष्ठ्य से यानी दोनों अंगों से जिसका उच्चारण स्थान हो रहा है तो वह कौन सा वर्ण है? तो वह इकलौता वर्ण है व। क्या है दोस्तों? वह है। क्या है? वह है। क्या है दोस्तों? वह है। यदि आपसे पूछे कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है दंतोष्ठ्य। क्या होगा? दंतोष्ठ्य। ऐसे तो दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ से प्रश्न उठाएगा, यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछता है आपका इस टेबल में। छठा नंबर नासिका तक ही आपका पूछेगा, नासिका तक सिंपली आपका बोर्ड परीक्षा में पूछता है, बोर्ड परीक्षा में सिंपली आपका नासिका तक पूछता है। लेकिन दोस्तों आप जब इतना याद कर ही लिए तो इतना याद करने में क्या है, 3 ही तो है। यानी कि दोस्तों यह आपसे आगे पूछ सकता है या बाय चांस आपसे पूछ दिया जाए 1-2 ही क्वेश्चन, हमारे लिए एक क्वेश्चन का वैल्यू बहुत है। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्न यानी सभी को याद करने का मेरा मतलब है दोस्तों माइंड में सेट करना। और क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपर आपको बनना है, यदि रैंकर बनना है तो आपको माइंड में सेट करना ही होगा, कॉन्सेप्ट समझना ही होगा, कन्फर्मेशन समझना ही होगा। और कन्फर्मेशन किसे कहते हैं इसे भी समझना होगा दोस्तों। और कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होने देना ही नहीं है। जिस प्रकार कोविड-19 आया वह एक प्रकार का वायरस था जिससे और वायरस उत्पन्न हो रहा था, ठीक उसी प्रकार कन्फ्यूज़न जो है एक प्रकार का वायरस है जो जिसको समय रहते नहीं दबाया जाए तो वह बढ़ते ही जाता है और बढ़ते ही जाता है और कन्फ्यूज़न बढ़ते ही जाता है धीरे धीरे और हमें क्षति पहुंचाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, माइंड में सेट करना है, रटना नहीं समझना है। क्या करना है? समझना है, रटना नहीं समझना है। यही बात कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत है किसी विषय की किसी भी टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। और आप अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और आप टॉपर बने, रैंकर बने, नाम रोशन करें, यही हम कामना करते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।